हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 पर्यावरण की कार्यपुस्तिका वाष्पन एवं संघनन को लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न देखिए कि बर्फ को मुंह में डालने पर क्या होगा और क्यों। तो बर्फ जब हम मुंह में डालते हैं कि जो श्वास होती है वो गर्म होती है, तो वहाँ क्या होगा, बर्फ पिघलने लग जाएगा। पानी के विभिन्न स्वरूपों के उदाहरण के साथ लिखिए, यानी जो पानी है उसका कौन कौन सा रूप आपको देखने को मिलता है। पानी मूल रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। उदाहरण ठोस, आपने बर्फ देखा है, ये पानी का ही एक रूप है। द्रव यानी पानी, गैस यानी भाप। यदि 2 गिलास पानी से भरे हैं, एक गिलास कमरे में रखा है और दूसरा गिलास बाहर धूप में रखा है, तो दिन के अंत में पानी से भरे गिलास में क्या अंतर होगा। तो धूप में रखे गिलास में पानी की मात्रा कम दिखाई देगी। फर्श पर पोछा मारने से थोड़ी देर बाद पानी दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है। पंखे की हवा एवं गर्मी के कारण पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए पानी वहां दिखाई नहीं देता। आपने दैनिक जीवन में किन किन स्थानों पर वाष्पीकरण होते हुए देखा है। गर्म चाय में उड़ती भाप सबने देखा है। गीले कपड़े का सूखना सब जानते हैं। शरीर में पसीने का वाष्पीकरण सभी ने देखा है। गर्मी के दिनों में बारिश का पानी गायब जब हो जाता है तब भी हम यहाँ वाष्पीकरण का ही उदाहरण देखते हैं। अपने तौलिए को जल्दी सुखाना चाहता है तो यहाँ कुछ दर्शाया गया है तरीका। वह कौन सा तरीका अपनाएगा इसको, यानी डबल फोल्ड में तौलिया, जिधर धूप लगेगी उधर सूखेगी, और इस तरह से भी जल्दी नहीं सूखेगी क्योंकि डबल किया गया है। यहाँ भी जल्दी नहीं सूखेगा। तो यहाँ जब हम तौलिया को सीधे सीधे पिन लगा के कर देते हैं तो वो सूख जाता है। तो ये होगा। दिए गए चित्र को ध्यान में देखकर बताइए कि किस कंटेनर में जल जल्दी वाष्पित होगा। सभी पात्रों में जल की मात्रा है। तो यहाँ देखिए सामान्य तापमान है और इसका कंटेनर का मुंह फैला है। जितना स्थान लेगा द्रव उतनी ही जल्दी वाष्पित होगा अगर धूप लगेगी तो। यहाँ सामान्य तापमान है लेकिन इसका कंटेनर देखिए थोड़ा पतला है। पंखा चल रहा है, यहाँ कंटेनर तो बहुत चौड़ा है लेकिन पंखा है, धूप नहीं लग रहा है। वैसे पंखे में हवा में पानी जल्दी वाष्पित होता है, ये भी हो सकता है। और सामान्य तापमान परंतु पात्र ढका है, तो ढका पात्र धूप इसमें सीधे नहीं लगेगा, वाष्पित भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए, और पंखा चल रहा है तीसरा भी हो सकता है। नीचे दिए गए चित्र में एक तौलिए को विभिन्न परिस्थितियों में सुखाया जा रहा है। तो बताइए कि तौलिया को किस परिस्थिति में जल्दी सुखाया जा सकता है। सभी परिस्थितियों में तौलिए समान रूप से गीले हैं। तो बादल में नहीं, बरसात में भी नहीं, धूप एवं हवा में जल्दी वाष्पीकरण होता है। अब नीचे इसको प्रश्न को पढ़िए और ये वाला आपका होगा। फिर यहाँ आप पढ़िए कि नीचे एक गीला टी शर्ट दिया गया है जो धूप में सुखाने के लिए डोरी में सीधा फैलाया गया है। टी शर्ट कुछ हिस्से ABCD लिख कर निशान बनाए गए हैं। आप बताइए कि टी शर्ट का A, B, C और D हिस्सों में से कौन सा हिस्सा सूखने में ज़्यादा समय लेगा। इस चित्र में जो भी हिस्सा चिन्हित किया गया है सबको सूखने में वक्त लगेगा क्योंकि सब मोटा है, लेकिन D का जो भाग है उसको सूखने में ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि सारा पानी ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और ये पोर्शन सूखने में वक्त लगेगा। शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से किस ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है और क्यों। वर्षा ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है क्योंकि वायु में नमी रहती है। वाष्पन एवं संघनन, तो इसमें आपका B सही होगा। कभी कभी सुबह हमें पेड़ों या पौधों के पत्तियों में पानी की बूंदें दिखाई देती क्यों। पेड़ पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, लेकिन जब यह क्रिया सही से नहीं होती है तो जो पानी रह जाता है बूंदों के रूप में हमें दिखाई देता है। वाष्पन एवं संघनन, तो यहाँ पर आपका B सही होगा। शीला फ्रिज में से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निकालकर टेबल पर रख देती है। तो बताइए कुछ समय बाद शीला को उस बोतल पर क्या दिखाई देगा तथा उस क्रिया को क्या कहेंगे। कुछ समय बाद उसे पानी की बूंदें दिखाई देंगी, इसे ही संघनन कहते हैं।
शीला ने जो भी देखा ऐसा क्यों हुआ होगा? जब हम फ्रिज से बोतल निकालते हैं तो पानी का तापमान बाहर की वायु की अपेक्षा कम होती है। यही अंतर है कि गर्म हवा ठंडे के संपर्क में आकर जल वाष्प पानी की बूंदों का निर्माण करती है। वाष्पीकरण एवं संघनन में क्या अंतर है? तो वाष्पीकरण संघनन हो गया, पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण तापमान को बदले बिना तरल पानी को गैस में बदल देता है। संघनन जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जबकि संघनन केवल तब होता है जब आसपास की हवा तरल की तुलना में अधिक ठंडी होती है। ये जल चक्र में सही शब्द को चुनकर सही बॉक्स में भरना है। तो सूरज है, बादल है, संघनन है, वाष्पीकरण है, वर्षा है और समुद्र है। क्या आपको लगता है कि जल चक्र में सूर्य आवश्यक है? क्यों? हाँ, सूर्य ही जल चक्र को क्रियान्वित करता है। सूर्य सबको वह देता है जो चाहिए, अर्थात ऊर्जा या गर्मी। गर्मी के कारण ही वाष्पन होता है, बारिश का कारण ही वाष्पन। नीचे दिए गए चित्र में जल चक्र के चरणों को दर्शाया गया है। यदि Q जल चक्र का पहला चरण है तो जल चक्र की सही क्रम में निशान लगाना है। तो यहाँ पर आ होगा। यदि जल चक्र नहीं होता तो क्या क्या समस्याएं होती? यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि सभी जीवों को जीवित रखने के लिए यह पानी की उपलब्धता को साकार बनाता है। अगर पानी स्वयं को पुनर्चक्रीय नहीं करेगा तो हमारे पास स्वच्छ जल समाप्त हो जाएगा। समुद्र का पानी वाष्पित होकर बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है, तो वर्षा का पानी खारा क्यों नहीं होता? समुद्र में भाप उड़ती है, बादल बनता है और वर्षा होती है। यही पानी नदियों एवं झीलों में आता है। इसमें लवण घुले तो होते हैं लेकिन मात्रा कम होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो तापमान यानी अधिक वाष्पीकरण, सतह क्षेत्र, सतह में वृद्धि, अधिक वाष्पीकरण, आर्द्रता जब अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। हवा की गति वाष्पीकरण को बढ़ाती है।